नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्ज़ाम की सीरीज चल रही है जिसमें हम पर डे जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रारंभ करते हैं। तो व्यक्तियों के उपनाम के बारे में बात करें तो उत्तराखंड में पहाड़ का गांधी कहा जाता है जसवंत सिंह बिष्ट जी को। कुमाऊं का गांधी कहा जाता है देवकीनंदन पांडे जी को। और उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी जी को। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। पहाड़ का गांधी है जसवंत सिंह बिष्ट, कुमाऊं के गांधी हैं देवकीनंदन पांडे और उत्तराखंड के गांधी हैं इंद्रमणि बडोनी जी। उसके बाद है गौरवभंजक। गौरवभंजक जो उपनाम है, ये उपनाम है माधो सिंह भंडारी का। और माधो सिंह भंडारी को ये जो उपनाम है ये किसने दिया था? ये उनके समय जो पंवार शासक थे महिपति शाह, उन्होंने उनको ये उपनाम दिया था। और गौरवभंजन कहा जाता है स्वयं महिपति शाह को। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि गौरवभंजक है माधो सिंह भंडारी और गौरवभंजन है महिपति शाह। उत्तराखंड का चाणक्य कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पुरिया नैथानी। और कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। गढ़ केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बोगना जी को। और कुर्मांचल केसरी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। गिरदा उपनाम है गिरीश तिवारी और गौड़दा उपनाम है गौरी दत्त पंत जी का। गढ़वाल का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नोटियाल जी को। और गढ़वाल का चंदन कहा जाता है हेमंती नंदन बोगना जी को। गढ़वाल का राणा प्रताप ये हैं कप्पू चौहान। गढ़वाल का राणा प्रताप कप्पू चौहान। कप्पू चौहान के बारे में जो पंवार शासक रहते हैं अजयपाल, उनके समय में ये एक गणपति रहते हैं। उनके अजयपाल का और कप्पू चौहान का युद्ध का वर्णन के बारे में भी आपने सुना होगा। इनके अजयपाल और कप्पू चौहान के बीच युद्ध होता है। इसके बाद नेक्स्ट है गढ़वाल का महर्षि। गढ़वाल के महर्षि हैं तारादत्त गैरोला जी। और गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है चक्रधर जुयाल। रवाई कांड। पलेठी की घाटी स्थित है लुलेरा गुलेरा घाटी में, यानी जो पलेठी घाटी है उसका नाम क्या है? लुलेरा गुलेरा घाटी। इसके बाद प्रमुख ताल और उनकी आकृतियों की बात करें तो उत्तराखंड के जो कुछ प्रमुख ताल हैं जिसमें झिलमिल ताल ये चंपावत में स्थित है और इसकी आकृति गोल है। नेक्स्ट है डोडी ताल है 6 कोनों वाला यह ताल है और यह स्थित कहाँ है? यह उत्तरकाशी में है। और इससे पहले ये प्रश्नों में पूछा जा चुका है कि डोडी ताल कहाँ है, तो कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। और इसके 6 कोने हैं और यह सुंदर मछलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकुचिया ताल है 9 कोनों वाला और यह स्थित है नैनीताल जिले में। यह कुमाऊं का सबसे गहरा ताल भी है। कुमाऊं का सबसे गहरा ताल भी इसे कहा जाता है नौकुचिया ताल को। और गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल का सबसे गहरा और बड़ा ताल कौन सा है? सहस्त्र ताल को कहा जाता है गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल। इसके बाद है संतोपत ताल। 3 कोने हैं इसमें और इसको त्रिभुजाकार है यह। और यह स्थित कहाँ है? यह चमोली में स्थित है। और इसी संतोपत ताल को क्या कहते हैं? क्षीर सागर भी कहा जाता है। और इससे जो हमारी प्रमुख नदी है अलकनंदा, उसका यह उद्गम स्थल भी है। इसके बाद नेक्स्ट है भींग ताल है अंडाकार रूप में और यह स्थित है रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट है नल दंपति ताल और यह 5 कोनों वाला ताल है। 5 कोनों वाला यह ताल है और स्थित कहाँ है? यह नैनीताल में है। इसके बाद है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो यहाँ पर 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें पहला है जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और यह नैनीताल और पौड़ी जिले में स्थित है। जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क, यानी जब इसे बनाया गया तो उसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा था।
और इसका जो नाम परिवर्तन किया गया है, वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। नेक्स्ट है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तरकाशी जिले में और इसकी स्थापना की जाती है 1980 में। तीसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी, और फूलों की घाटी स्थित है चमोली जिले में और इसकी स्थापना की जाती है 1982 में। और यहाँ जो फूलों की घाटी पार्क है यह सबसे छोटा पार्क है। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में स्थित है और इसकी स्थापना भी 1982 में की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है राजाजी नेशनल पार्क, और राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 3 जिलों में विस्तृत है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में, और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। लास्ट है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है 1989 में और यह स्थित है उत्तरकाशी जिले में, और यह उत्तराखंड में जो 6 राष्ट्रीय पार्क हैं उनमें सबसे बड़ा पार्क यह गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है या गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है। तो सबसे छोटा हो गया आपका फूलों की घाटी और सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? गंगोत्री। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद है वन्यजीव विहार। उत्तराखंड में कुल अभी वर्तमान में 7 वन्यजीव विहार हैं, जिसमें पहला है गोविंद वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना की जाती है 1955 में और यह स्थित है उत्तरकाशी जिले में। तो सबसे प्राचीन या सबसे पुराना हमारा जो वन्यजीव विहार हो जाएगा तो ये हो जाएगा गोविंद वन्यजीव विहार। दूसरा है केदारनाथ वन्यजीव विहार। यह स्थित है रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में। ये 2 जिलों में विस्तृत है और 1972 में इसकी स्थापना की जाती है और यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार भी है। इसके बाद तीसरा वन्यजीव विहार है हमारा अस्कोट वन्यजीव विहार। अस्कोट की स्थापना की जाती है पिथौरागढ़ जिले में और स्थापना की जाती है 1986 में। 1986 में पिथौरागढ़ जिलों में अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है सोना नदी वन्यजीव विहार और यह स्थित है पौड़ी जिले में और इसे कब बनाया गया? इसे बनाया गया 1987 में। इसके बाद नेक्स्ट है विंसर वन्यजीव विहार। विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना की जाती है 1988 में। अल्मोड़ा जिले में यह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है बिनोग माउंटेन कोयल वन्यजीव विहार। यह स्थित है मसूरी, देहरादून में और इसकी स्थापना की जाती है 1993 में। और लास्ट जो हमारा अंतिम वन्यजीव विहार है नंधौर वन्यजीव विहार और इसकी स्थापना की जाती है 2012 में और यह नैनीताल और प्लस चंपावत में या 2 जिलों में विस्तृत है नंदौर वन्यजीव विहार। इसके बाद है व्यक्तियों के उपनाम। इसमें कुछ जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके उपनामों के बारे में जानते हैं। गढ़वाल का दानवीर कर्ण कहा जाता है। गढ़वाल का जो दानवीर कर्ण है वो कहा जाता है घनानंद खंडूड़ी जी को। इनके द्वारा अपने धन से इन्होंने स्कूल खुलवाए, यानी अपने समय में इन्होंने काफ़ी सामाजिक कार्य किए। अपने स्वयं के धन पे इन्होंने काफ़ी खर्चा किया था लोगों के लिए, सामाजिक उसके लिए। तो इस कारण इनको गढ़वाल का दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। गढ़वाल का हातिम ताई। गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी जी को। गढ़वाल की झांसी की रानी ये कहा जाता है तिलू रौतेली को और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी को। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल की झांसी की रानी हो गई तिलू रौतेली और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई हो गई जिया रानी। नेक्स्ट है गढ़वाल की नाग काटी रानी। तो गढ़वाल की नाग काटी रानी कहा जाता है कर्णावती को और पिंगला या प्योला ये कहा जाता है जिया रानी को। कुमाऊं का कुंभकर्ण कहते हैं कल्याण चंद फोर्थ को और किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है हेनरी रैमजे को, यानी कमिश्नर थे 1856 से 84 के बीच। किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है हेनरी रैमजे को। काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है हर्षदेव ओली को और दद्दा कहा जाता है चंद्र सिंह राणा जी को। उत्तराखंड का एक्सप्रेस कहा जाता है सुरेंद्र सिंह भंडारी को और उत्तराखंड के धर्माधिकारी ये कहा जाता है
महीधर शर्मा डंगवाल जी को। गढ़वाल जन जागरण का पितामह कहा जाता है तारादत्त गैरोला। गढ़वाल जन जागरण का पितामह तारादत्त गैरोला, और गढ़वाल का महर्षि भी तारादत्त गैरोला जी को ही कहा जाता है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह विश्वंभर दत्त चंदोला। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विश्वंभर दत्त चंदोला जी को। और टिंचरी माई कहा जाता है ठगुली देवी, और जिनका अन्य नाम क्या है? दीपा देवी या इच्छागिरी माई भी इनको कहा जाता है। अंग्रेज संत कहा जाता है माधव आशीष को, और कथा शिल्पी साहित्यकार हैं शैलेश मटियानी। कथा शिल्पी साहित्यकार कौन है? शैलेश मटियानी। और उत्तराखंड का वेदव्यास कहा जाता है यशोधर मठपाल जी को। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ ही इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।